हम लोग जन अधिकार का हिस्सा है कि कांग्रेस का हिस्सा है? पूरी पार्टी को उन्होंने विलय करने की घोषणा कर दी। पार्टी विलय हुआ या नहीं? उनका जीतना बहुत ही जरूरी था और उन्होंने जीत हासिल की, लेकिन वो ऑफिशियल विलय नहीं हुआ था, जैसा कि मैं मानता हूं। लगातार जो है विधानसभा की चर्चाएं बिहार में तेज हो चुकी है। बलरामपुर विधानसभा में और बलरामपुर विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी इंजीनियर तनवीर शमसी से हम बातचीत करेंगे और ये जन अधिकार पार्टी के प्रदेश महासचिव भी हैं। बातचीत करेंगे इनसे और चर्चाएं होंगी विधानसभा को लेकर। अच्छा, पूर्व में आप इलेक्शन लड़े विधानसभा का, इस बार क्या कुछ आपका मन बनाए है? क्या इलेक्शन लड़ना है या क्या सोचें इस मर्तबा? बिल्कुल लड़ना है। अभी तक हमारे साथ बहुत सारे पसोपेश में हम लोग थे कि हमारी पार्टी, क्योंकि जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है जी कि हम लोग जन अधिकार पार्टी के हैं और मैं खुद जन अधिकार पार्टी का प्रदेश महासचिव हूं और इससे पहले मैं 65 बलरामपुर विधानसभा का प्रत्याशी भी रह चुका हूं, जैसा कि आपने कहा, और ये तमाम लोगों को पता है। एक बात अपनी जगह तय है, बहुत सारे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि हमारी पार्टी का विलय हो चुका है। जी हाँ, ये मेरा मन में सवाल था कि जब पार्टी है नहीं तो फिर आप प्रदेश महासचिव कैसे हैं जन अधिकार पार्टी? जी, बड़ा सवाल है। जी, बहुत बड़ा सवाल है और बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है और लोग जानना भी चाहते हैं कि आखिर ये है क्या, हम लोग किधर हैं, कांग्रेस में हैं या जन अधिकार में हैं? जी जी, मैं आपको थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाना चाहूँगा और इस बात पे मैं इससे पर्दा हटाना चाहूँगा। बात यह है कि जब एमपी का इलेक्शन था और हम लोग पूर्णिया में अपने नेता माननीय पप्पू यादव जी, जो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, उसकी तैयारी में थे। जी जी, तो पूरे पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में जब घूम घूम के हम लोगों ने देखा तो हमें इस बात का एहसास हुआ कि यहाँ पे दो धाराएं बहती हैं। पूरे देश में इस तरह का माहौल हो चुका है, बीजेपी जिताओ और बीजेपी हराओ। एक तरफ बीजेपी अपने गठबंधन के साथ मैदान में है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जिसको बोलते हैं, उसमें कांग्रेस, आरजेडी, बहुत सारी पार्टियां हैं, माले हैं बिहार में और बाकी और बहुत सारी पार्टियां हैं जो अदर प्रदेश में हैं। तो पूरे देश का ये माहौल था कि जो इंडिया गठबंधन, जो सेकुलर माइंड के लोग हैं, चाहे वो हिंदू के हों या मुस्लिम के हों, ये सभी लोग चाहते हैं कि कोई अच्छा कैंडिडेट जीत कर आना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी का हो। हमारे पप्पू यादव सर्वमान्य नेता हैं जो पूरे वर्ल्ड में इनके जैसा नेता नहीं है, जो दिनों रात मेहनत करते हैं, 24 घंटे में 22 घंटे मेहनत करते हैं और 2 घंटे भी नहीं सोते हैं। पूरे इलाके में सर्वे होने के बाद ये ऐसा मालूम पड़ने लगा कि इंडिया गठबंधन में शामिल होकर जो भी कैंडिडेट आएगा और पप्पू यादव भी अगर चुनाव लड़ेंगे तो 10,000, 20,000 या 50,000 वोट जो भी लाएंगे वो, और पप्पू यादव एक तरफ चुनाव लड़ेंगे, तो हो सकता है कि पप्पू यादव के हार का कारण बन जाए। इसलिए हम लोगों ने उनको सजेशन दिया, खास करके मैंने तो दिया ही था, कि आपको जो है इंडिया गठबंधन के कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हम लोग के जो है बिल्कुल हमारे मोरालिटी से और हमारे सारे मतलब जो है बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी से, आइडियोलॉजी से हमारे जो है पप्पू यादव और हमारी पूरी पार्टी, हम लोग बहुत ज़्यादा उनसे मतलब अटैच्ड है, समझ लो। इसलिए हम लोगों ने चाहा कि कांग्रेस में ज्वाइन करके पप्पू यादव कांग्रेस से टिकट ले और वहाँ पे पूर्णिया का लोकसभा सांसद बने। इसी को साकार करने के लिए पप्पू यादव दिल्ली गए। कांग्रेस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जितने भी बड़े नेता हैं उन सबसे मुलाकातें की उन्होंने और कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हो गए और पूरी पार्टी को उन्होंने विलय करने की घोषणा कर दी। जी जी, घोषणा करने के बाद लालू यादव और तेजस्वी यादव, जो आरजेडी के सर्वेसर्वा माना जाते हैं, इन लोगों के अंदर छटपटाहट होने लगी। छटपटाहट इस बात की थी कि पप्पू यादव अगर पूर्णिया से जीत जाता है तो बिहार का जो है वो जाने माने नेता हो जाएंगे और हमारी राजनीति खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने आनंद फानंद में बीमा भारती को टिकट दे दिया आरजेडी का। जी जी, और वहाँ पे पैरेलल कैंडिडेट उन्होंने खड़ा कर दिया। अब क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन में थी यहाँ पे बिहार में, तो उन्होंने जब कैंडिडेट खड़ा कर दिया, उनको लाख समझाने के बावजूद भी उन्होंने अपना कैंडिडेट वापस नहीं लिया और कांग्रेस मजबूर हो गई और पप्पू यादव को लास्ट में खुद ही चुनाव लड़ना पड़ा इंडिपेंडेंट, और हम लोग सबों ने मिलकर उनको जीत दिलाने का काम किया। इसमें जो पूर्णिया के जितने भी आसपास के ज़िले हैं, या यूँ कहो कि पूरे
देश और पूरे प्रदेश के लोग चाहते थे कि पप्पू यादव को चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। उन्होंने इतनी मेहनतें की थी, लगातार लोगों के संपर्क में थे और पूरे इलाके में, पूरे देश में भ्रमण कर रहे थे। और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, वो एक इंसानियत के नेता है। उनका जीतना बहुत ही जरूरी था और उन्होंने जीत हासिल की। अल्लाह ताला ने हम लोगों की मेहनत रंग लाई और उन्हें जीत दिला दी। लेकिन पार्टी विलय हुआ या नहीं? पार्टी विलय हुआ या नहीं, मैं इस पे आता हूँ। जी जी। अब जो छटपटाहट आरजेडी के अंदर थी कि पप्पू यादव के जीतने से हमारी राजनीति खतरे में पड़ जाएगी, उन्होंने बीमा भारती को तो टिकट दिया ही। अब उसको पप्पू यादव को, उनको जीत दिलाने के लिए नहीं, बल्कि पप्पू यादव को हराने के लिए 45 एमएलए, 5 एमएलसी, 3 राज्यसभा सांसद को लेके पूर्णिया में जगह जगह कैंपिंग करते रहे। लगभग 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक उन्होंने लगातार यहाँ पे जनसंपर्क अभियान चलाया, बहुत जगह मीटिंगें की, लेकिन उनका कुछ काम नहीं आया। सारी मेहनत उनकी जो है पानी फिर गया उसमें, और वो पप्पू यादव को नहीं हरा सके। और इधर पप्पू यादव जीतने के बाद अब उनकी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि उन्होंने एक तरफ इलेक्शन से पहले डिक्लेयर कर दिया था कि हमारी पार्टी का विलय हो गया है, लेकिन वो ऑफिशियल विलय नहीं हुआ था, जैसा कि मैं मानता हूं। और पप्पू यादव लगातार कांग्रेस के संपर्क में रहे और उसके जीतने के बाद भी पप्पू यादव जी कांग्रेस में फिर दोबारा अपने हाथ मिलाने के लिए गए और उनको लगा कि कांग्रेस पार्टी हमें ले लेगी और हम पूरी पार्टी के साथ कांग्रेस में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा ऑफिशियली हुआ नहीं। वो लगातार कांग्रेस के लिए प्रचार भी किए, झारखंड में जाके लगातार उन्होंने महीनों तक प्रचार किया और वहाँ पे जीत दिलाने का काम किया, वहाँ पे सरकार भी बन गई। उसी तरह दिल्ली में भी इलेक्शन हुआ और दिल्ली में भी उन्होंने लगातार प्रचार किया और वहाँ पे हालांकि जीत हासिल नहीं हो सकी, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की, एड़ी छोटी की मेहनत उन्होंने की और कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा कसीदे पढ़ते रहे। कांग्रेस पार्टी हमेशा करते रहे। हम लोग भी कांग्रेस पार्टी का अंग अपने आप को समझने लगे थे, लेकिन हम लोग ये भी सवाल कर रहे थे उनसे कि आप किस पार्टी में हैं, हम लोग किस पार्टी में हैं, हम लोग जन अधिकार का हिस्सा हैं कि कांग्रेस का हिस्सा है। तो उन्होंने लगातार हम लोगों से कहा कि नवंबर महीने में समायोजन हो जाएगा, लेकिन समायोजन हुआ नहीं, क्योंकि अंदर खाने बहुत तरह की पॉलिटिक्स हो रही थी। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं, आम आदमी को इस बात का मालूम होना चाहिए और आप लोग भली भांति इस बात को समझते हैं, कांग्रेस पार्टी बहुत दिनों से, जब से सरकार से आउट है, आरजेडी इनको पिछलग्गू बना के रखा हुआ है। और आरजेडी एक ऐसी पार्टी है जो कांग्रेस को न पनपने देती है, न किसी और पार्टी को पनपने देना चाहती है। वो चाहती है कि हमारा पूरा खानदान, हमारी पूरी पार्टी जो है, हम लोग ही बिहार में राज करें और कोई दूसरा आदमी नहीं आ सके। इसी परिप्रेक्ष्य में ये लगातार इस कोशिश में रहते हैं कि गठबंधन में रहने के बाद भी गठबंधन के पार्टियों को ये अपना वोट ट्रांसफर नहीं करवाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को ये कह के खींच लेते हैं कि हमारा अगर सीट कम हो जाएगा तो फिर इनका चीफ मिनिस्टर बनना तय हो जाएगा। हमेशा इनकी ये कोशिश रहती है। मैं गठबंधन को बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन ये चालाकियां भी ठीक नहीं है। कांग्रेस को अपने दम पे खड़ा होना चाहिए। अब इनकी क्या मजबूरी है मुझे नहीं मालूम। अब कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि पप्पू यादव लगातार उनके संपर्क में रहे, लेकिन इनके साथ एक मसला ये आया कि इंडिपेंडेंट एमपी जीतने के बाद पार्टी में वो शामिल नहीं हो सकते थे। इनकी अपनी मजबूरी है, वरना इनकी सांसदी चली जाएगी। अब उनकी क्या मजबूरी है कि पप्पू यादव जी को वो शामिल नहीं कर पा रहे हैं, वो वही लोग जाने। पार्टी आखिर विलय हुआ या नहीं हुआ, इस चीज को आप डिक्लेयर नहीं कर पा रहे। इस बात का अभी तक क्लियरेंस हमें भी नहीं है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अभी तक ये पार्टी विलय नहीं हुई है। हमारी पार्टी अभी तक जिंदा है और मैं अपनी पार्टी की तरफ से इंशाल्लाह बलरामपुर विधानसभा का कैंडिडेट रहूंगा। अच्छा, इसी के लिए मैं पप्पू यादव जी से अपने टीम के साथ मिलने जाऊंगा। कुछ दिनों की बात है, मैं मिलने जाऊंगा और ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी।